नमस्कार दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति देश की राजधानी दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्र बाकनेर पड़ता है। ये देख पा रहे हैं कि फाउंडेशन ऑफ नरेला हर क्षेत्र में कार्य करता है और यहाँ पर ये एक भव्य सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर खोला गया है। जो ये मशीनें आप देख पा रहे हैं, आज इसका शुभारंभ हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि फाउंडेशन ऑफ नरेला ये सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर खोलने का इसका उद्देश्य है। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बेटियां हैं, जिनको वो माँ बाप पैसा नहीं दे पाते हैं, वो माँ बाप, लेकिन ये फाउंडेशन ऑफ नरेला उन बच्चों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए हरदम लड़ाई लड़ता रहता है। और ये ब्यूटी पार्लर खोलने का, सिलाई सेंटर खोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि गरीबों का उत्थान। चलिए मैं जानने का पूरा प्रयास करूंगा जो यहाँ की शिक्षिका है, जो यहाँ की महिला प्रकोष्ठ की फाउंडेशन ऑफ नरेला की अध्यक्ष हैं, इनसे जानूंगा कि आखिर ये किस तरह का। बहन जी, एनएस न्यूज में आपका स्वागत है। जो ये आप सिलाई सेंटर खोली है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित कर सके जी, जितना हो सके बेटियों को आगे बढ़ा सके जी। और फाउंडेशन ऑफ नरेला ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है और बिल्कुल पूरे समझ लीजिए अध्यक्ष बनाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उस पे अपनी तरफ से पूरी की पूरी ईमानदार खरी उतरूं। जी, आप क्या कहेंगे जो फाउंडेशन ऑफ नरेला का सिलाई सेंटर खोला गया है? ये है कि गरीब लड़कियों का बहुत ही हेल्प होगी इससे, कि आगे वो इस घर को भी और अगले घर में भी जाके बहुत से सारी हेल्प कर सकते हैं, कि जिससे आगे अपने पैरों पे खड़े हो गए, वो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट क्या कहेंगी बहन जी आप? सबसे बड़ा कार्य किया गया है ये गरीब महिलाओं और लड़कियों के लिए, जी, अब आगे बढ़ाने के लिए। जी, चलिए आप क्या कहेंगे जो ये सेंटर खोला गया है? अच्छा, आप लोग शिक्षा ग्रहण करती हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है जो ये? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी सपोर्ट करें, मैम को भी करें और मैम हमें भी करें। जी, क्या कहेंगी आप जो ये सिलाई सेंटर खोला गया है, आप यहाँ सीखती हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तमाम बेटियों से मैं राय लिया और तमाम लोगों से राय लिया, और ये जो हमारी बहनें हैं इनसे भी मैं राय लिया कि फाउंडेशन ऑफ नरेला का कितना बड़ा योगदान है इस राष्ट्र निर्माण में। आप ऐसे न्यूज देखने के लिए दिल्ली से के काफी सिलाई सेंटर एंड ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं दिल्ली एंड एनसीआर में जी, और हमारा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण की ओर। आज तक लगभग 12,000 से ज्यादा लड़कियों को हम आत्मनिर्भर बना चुके हैं जी। ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और फेडरेशन के साथियों के सहयोग से ये कार्य हम करने में सक्षम हैं। और बगैर किसी मदद के, आज तक कोई सरकारी मदद नहीं है और कोई चंदा कहीं बाहर से नहीं है, सिर्फ हमारे फेडरेशन के साथी ही करते हैं। अब चंदा हमें आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स फ्री हमारा डोनेशन जो भी आता है वो टैक्स फ्री होता है। तो मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि हमारी संस्था का सहयोग करें, और जो बच्चे सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर में कार्य कर रहे हैं उनको भी हम यही कहते हैं, भाई 1-1 रुपया हम समाज का इकट्ठा करके यहाँ लगाते हैं, आप यहाँ से पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण करके जाएं, ताकि 2 परिवारों का पालन पोषण आप करने में कामयाब रहें, अपना घर का भी और अपनी ससुराल का भी। क्योंकि एक लड़की अगर काम सीखती है तो 2 परिवारों का भला करती है। सर, फाउंडेशन ऑफ नरेला क्या अदर क्षेत्र में कार्य करता है? हाँ बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में कई जगह, हमारे हरियाणा में भी काफ़ी सेंटर हैं हमारे जी, लगभग 1 दर्जन से ऊपर सेंटर हमारे हैं जी, और 20 सेंटर हम लगातार खोलने लग रहे हैं। और किसी को भी आवश्यकता होती है, कोई डिमांड होती है कहीं सेंटर की, तो हम खोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है जो अदर क्षेत्रों में, क्या उनके अधिकार के लिए, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए क्या फाउंडेशन ऑफ नरेला लड़ता है? देखिए, 2010 से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें काम क्या हो जी, हर आदमी के निशाने पे रहते हैं। हमेशा हमने कोई भी अत्याचार, किसी प्रकार का विवाद, तो उसका विरोध किया है जी, चाहे वो सोनी कांड हुआ, चाहे प्रीति राठी एसिड कांड हुआ। सबसे पहले झंडा उठाने वाली फेडरेशन नरेला है, नरेला में। और जो इतने बड़े बड़े जन सैलाब के साथ विरोध दर्ज करा है, तो ये हमारी फेडरेशन के साथियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। और हमारी महिला टीम भी लगभग बहुत सक्षम रही है और हमेशा आगे रही है। तो सर, ये जो संस्था का उद्घाटन हुआ है, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, इनको क्या आप शुभकामनाएं देंगे? देखिए, मैं इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ और इनसे अनुरोध करता हूँ कि ये बच्चे अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करके जाएं यहाँ से, ताकि फेडरेशन का भी नाम हो और इनके परिवार का भी नाम हो और इनका भी नाम हो।
मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करके पूर्ण रूप से यहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपने घर जाएं और आगे। फाउंडेशन का जो सिलाई सेंटर खोला गया है, इसका उद्देश्य क्या है और जो आपको महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस पे के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। मेरे सिलाई सेंटर का इसका सेंटर खोलने का उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कर सकें यहाँ से, जी, जिसमें कि हम पार्लर का भी सिखाएंगे बच्चों को, सिलाई का भी कराएंगे, जी। और भी अगर बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी होगी या और भी कुछ सामाजिक कार्य होंगे तो हम बच्चों को उसमें आगे बढ़ाएंगे। बहन जी, आपको फाउंडेशन ऑफ नरेला बहुत बड़ा दायित्व दिया है, महिला प्रकोष्ठ का आपको अध्यक्ष चुना है, तो इसमें क्या आपका भूमिका रहेगा, क्या आपका दायित्व रहेगा और किस तरह से आप समाज के उत्थान में महिलाओं के साथ कार्य करेंगे? जिस तरीके से मेरा दायित्व होगा, मैं अपनी पूरी भावना के साथ, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ के इनके साथ काम करना चाहूँगी। जोगेंद्र जी ने मुझे इतना अच्छा क्या कहते हैं दिया है, आगे बढ़ने के लिए पद पकड़ाया है, तो मैं उस पर ज़रूर चलूँगी। बहन जी, महिलाओं को तमाम संस्थाएं हैं, तमाम लोग हैं, महिलाओं को दायित्व देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने दायित्व के विपरीत कार्य करती हैं और पूर्ण रूप से खरा नहीं उतर पाती हैं। क्या आप उस पर सक्षम रहेंगी कि आप पूरी तरह से अपने दायित्व को का निर्वाह करेंगी? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी जी। कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है जी। मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभा सकूं और किसी को शिकायत का मौका ना दूं। ये जो आपकी संस्था है दिल्ली में कार्य कर रही है, क्या आने वाले समय में अगर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि अदर स्टेट में कार्य करेंगी आप? बिल्कुल जी, हमारा जहाँ तक हो सकेगा हम वहाँ तक जाएंगे, अदर स्टेट में जाके भी कार्य करेंगे। फाउंडेशन ऑफ नरेला का जो ये उद्घाटन हुआ, इसमें आपको मुख्य अतिथि के तौर पे चुना गया है और आपकी जो संस्था है इसमें कुछ लोगों को कहना है कुछ योगदान दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? ओम शांति। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हमारे आदरणीय जोगेंद्र भाई साहब दिन प्रतिदिन समाज के कल्याण के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए ये कोई ना कोई साल में 1-2 सिलाई सेंटर हो या ब्यूटी पार्लर खोलते ही हैं। इसके लिए उनको दिल से दुआएं हैं कि हमारी बहनों को, माताओं को वो सशक्त बनाने का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात कि उनके कार्य को देखते हुए मन में संकल्प आया है कि परमात्मा पिता के घर से उनको ये दुआओं के तौर पे आशीर्वाद के रूप में सहयोग दिया चाहिए। कोई अच्छा कार्य करता है, ईमानदारी से करता है, तो हर एक को उनको प्रोत्साहन अवश्य करना चाहिए। और इन सभी बहनों से विशेष मेरा यही आग्रह रहेगा कि जितने ईमानदारी से ये सब अपना कार्य कर रही हैं, उसी तरह ये भी ईमानदारी से अपने कार्य को करेंगी, सीखेंगी और दूसरों को भी सिखाएंगी। जैसे पहले ही बताया कि अगर जीवन में हम 4 गुणों को धारण कर लें तो कभी भी किसी को ना हम निराश कर सकते हैं, ना हम स्वयं हताश हो सकते हैं। तो उसके लिए कहा कि स्वमान में रहें, अपने कार्य के प्रति समर्पित भाव रखें, हर एक के कर्म को साक्षी होके देखें और अपने जीवन को दिव्य बनाएं। तो हम अपने कार्य के प्रति खुद भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो ऐसा हमारा सबके प्रति शुभ आशीष है, शुभ दुआएं हैं और श्रेष्ठ संकल्प है।